प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले अध्याय में कर्म की विवेचना हुई। अब ये जो छठा अध्याय है इसमें गुणों की विवेचना जो है और उसका परीक्षण अभीष्ट। तो गुणों में प्रथम जो है जो गुणों की परीक्षा और विवेचना की दृष्टि से धर्म और अधर्म उसमें जो है निहित है, क्योंकि आत्मा के अभ्युदय और पतन में ये आवश्यक कारण होते हैं। आत्मा जो है धर्म से उसका अभ्युदय होता है और अधर्म से उसका पतन होता है। अतः धर्म अधर्म जो है उसकी विवेचना इस अध्याय में की जाएगी और यानी वो कौन से कर्म है या वो कौन सी क्रिया है जो धर्म के साधन है और कौन अधर्म के साधन है। इसमें केवल धर्म अधर्म में केवल वेद प्रमाण है। क्योंकि वेद जो है वो ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है। उसमें भ्रम प्रमाद विप्लवता आदि दोषों की संभावना नहीं है। वो जो है बिल्कुल बौद्धिक है, बार बार कहा बौद्धिक हैं, वैज्ञानिक हैं। इसी तथ्य की उत्पत्ति के लिए महर्षि कणाद ने जो है छठे अध्याय का आरंभ किया और वहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। धर्म और अधर्म के विषय में जो छठे अध्याय का जो प्रारंभ किया गया उसका पहला सूत्र है बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे, कि बुद्धिपूर्वक है। वाक्य रचना जो वेद में है वो कैसी है? बुद्धिपूर्वक है। ये कणाद ऋषि कह रहे हैं। वैशेषिक शास्त्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो है वेद रचना वो जो है वेद में बुद्धिपूर्वक है। वो आपको बौद्धिक लगेगा। ज्ञान है, ज्ञान तो बौद्धिक ही होता है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। कि सूत्र में जो बुद्धि पद है, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृति वेदे, कि बुद्धि पद का अर्थ इसमें जो है इस नाम का अंतःकरण है, प्रत्येक नैसर्गिक नित्य ज्ञान का बोधक। अंतःकरण नैसर्गिक ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान, जिसका जो मानव मात्र को होता है, उस नैसर्गिक नित्य ज्ञान का बोधक है। यह पद वेद में जो वाक्य रचना है, पद व पद समूह की अनपूर्वी है, वह सब बुद्धिपूर्वक है, नित्य ज्ञान मूलक है। नित्य ज्ञान मूलक है, बुद्धिपूर्वक है। वेदों में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जो बौद्धिक न हो।
वहां ये नहीं कि 1 महीने तक सूरज जो है वो टिका रहा अयोध्या में, मास दिवस का दिवस हुआ। हाँ, और सभी धर्मों में ऐसी गप्पे हैं। कि सूरज जो है वो चला आया मर्दानदे, चंद्रमा जो है मुर्गा बन के कुकड़ों को बोला। ये बौद्धिक है। लेकिन जो हमारा मूल सनातन वो कैसा है, बुद्धिपूर्वा वाक्कृतिर्वेदे, कि बुद्धिपूर्वक है वेद वाक्य रचना। वेद वाक्य रचना जो है वो बुद्धिपूर्वक है। वेद के इस रूप में कोई भ्रम प्रमाद आदि की संभावना नहीं। इसी कारण धर्म व अधर्म का बोध कराने में वेद का स्वतः प्रमाण है। धर्म और अधर्म जानना है तो वेदों में जाओ। वैदिक वेदानुसार आचरण वही धर्म, और उसमें अधर्म की भी व्याख्या की गई है। तो वेद जो है, क्यों इसमें जो है भ्रम और प्रमाद की गुंजाइश नहीं है? क्योंकि वेद ईश्वरीय रचना है, परमात्मा कृत है, और ईश्वरीय ज्ञान उसमें तो कोई भ्रम संदेह होता नहीं। ईश्वरीय ज्ञान जो है इसका मूल है। मानव का ज्ञान यत किंचित अज्ञान मिश्रित रहता है। मनुष्य कोई भी कितना भी महान हो, कहीं न कहीं जो है उसमें मिक्सचर रहता है, और मिक्सचर न भी हो तो वो कोई जरूरी नहीं हमारे समझ में आ जाए। लेकिन जब ईश्वरीय ज्ञान चालू होता है तो वो प्राणी मात्र के समझ में आ जाता है। हाँ, तो ये जो है यह कभी संभव नहीं कि कोई मानव पूर्ण ज्ञानी हो। ईश्वरीय ज्ञान पूर्ण व नित्य है। मानव प्राणी के लिए जितना अपेक्षित है वह वेद के रूप में प्राप्त है। उसका निरपेक्ष प्रामाण्य होने से वहां जो विहित है वह अनुष्ठेय तथा जो निषिद्ध है वो त्याज्य है। वेद में जो है जो अनुष्ठेय है, अनुष्ठान योग्य है, वही जो है वही विहित है, वही करना उत्तम है, वही करना धर्म है, और जो निषिद्ध है वह त्याज्य है। यथार्थ धर्म का स्वरूप वहीं से जाना जाता है, वह वेद ऋक यजुः साम अथर्व रूप। ऋक यजुः साम अथर्व चारों वेद हैं। और इन्हीं से कुछ हर एक अध्याय से कुछ मंत्र लेकर के वो प्रारंभ के आख्यानों में वर्णन आया है। 17-18 एपिसोड से लेकर फिर वो 50-51 तक। तो ये जो है सूत्रकार ने वेद रचना की बुद्धि पूर्वकता में अन्य उपोद्बलक प्रस्तुत किया। कि वेद रचना जो है उसकी बुद्धि पर पूर्वकता में अन्य जो प्रकार से जो प्रस्तुत किया, वो कहते हैं महर्षि कणाद कि ब्राह्मणे संज्ञा कर्म सिद्ध लिंगम। ब्राह्मण में जो संज्ञा का नाम का करना है वह सिद्ध में लिंग है बुद्धि पूर्वक वेद रचना। इस सूत्र में जो ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण पद किसी वर्ण विशेष का बोधक नहीं है, उस वैदिक साहित्य का बोध कराता है जो इस ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ब्राह्मण साहित्य में अनेक पदों के अर्थ का मूल आधार बताते हुए उनका विवरण दिया गया है। जैसे रोने से रुद्र बना, छादन से छंद बना, मनन से मंत्र बना, बाज अन्न व बल का भरण धारण पोषण करने से भरद्वाज आदि 17 पदों के विशिष्ट अर्थों में प्रयोग का विवरण उक्त साहित्य में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र आदि पद हैं जो मनुष्य जिस लायक होता है उसी पद पर उसको आसीन किया जाता है।
किसी कुल में पैदा हो, अगर वो ब्रह्म ज्ञान की तरफ चलता है, वेद ज्ञान की तरफ चलता है, तो वो ब्राह्मण है। वो ऋषि है। हाँ, वो ऋषि है। तो ये जो है सर्गादि काल में, हाँ, ये जो ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र आदि पद जो हैं, इनका जो है, इन सबका मूलतः वेद में प्रयोग हुआ है। वेद में प्रयोग हुआ है। और जैसी जिसकी चित्तवृत्ति है, वो वही पद है, उसके पास पद है, ब्राह्मण पद है, वैश्य पद है। जो आत्मज्ञान, शिक्षा आदि कार्यों में लगा रहता है, त्याग में जीवन जीता है, वह ब्राह्मण है। उसको ब्राह्मण का पद मिला हुआ है वेदों में। जो रक्षा कार्यों में संलग्न है और धर्म मानुसार आचरण करता है, क्षत्रिय पद है उसके पास। जो व्यवसाय आदि भरण पोषण में लगा हुआ है समाज के, उसके पास वैश्य का पद है। और जो सेवा कार्य में लगा हुआ है, उसके पास शूद्र पद है। और किसी में कोई भेदभाव नहीं। तो ये जो है वैदिक साहित्य में ये विवरण जो है उपलब्ध होता है। हाँ, और भी जैसे रोने से रुद्र, छादन से छंद, मन से मंत्र, मनन से मंत्र, बाज यानी अन्न वल का भरण पोषण करने से भरद्वाज आदि सैकड़ों पदों का जो है प्रयोग वेद में हुआ है। सर्ग आदि काल में जब वेद का प्रादुर्भाव हुआ, तब न उस प्रकार का मानव समाज था, न अवान्तर विभाग। किन्हीं आदि सर्वकालिक विशिष्ट मानवों के माध्यम द्वारा अचिंत्य शक्ति परमात्मा ने वेदों का प्रादुर्भाव किया। विशिष्ट मानवों के माध्यम से। हाँ, आदित्य, अग्नि, अंगिरा आदि ऋषि ये मानव थे, उनके द्वारा जो है ये जो है ज्ञान दिया गया। उन वैदिक पदों में अर्थ विशेष के बोधन करने की शक्ति का विधान किसने किया? मानव इतना अधिक सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता। तब यह स्वीकार करना सर्वथा निर्वाध और युक्त है कि यह सब रचना ईश्वरीय है। जो वेदों की रचना है वो ईश्वरीय है, वो ईश्वरीय ज्ञान है। उसी का विवरण ब्राह्मण साहित्य में निर्दिष्ट किया गया है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इनमें वही ज्ञान है। और मानव स्वयं व्यवहार में आने पर विशिष्ट अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए अनेक पदों का प्रयोग व निर्माण करता है। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य में अनेकानेक नाम पदों का मौलिक अर्थ विवरण वेद ईश्वरीय रचना है। इस निश्चय में प्रमाण है। न केवल पदों के अर्थ का, प्रत्युत कर्मों का निर्देश भी वेद की ज्ञान पूर्वक रचना में प्रमाण है। कि केवल पदों का अर्थ नहीं, प्रत्युत कर्मों का। कि कौन सा कर्म जो है धर्म है, कौन सा कर्म अधर्म है, ये भी सब वेदों में जो है वो बताया गया है। सूत्रकार ने उपलक्षण स्वरूप में जो है कर्म का निर्देश करते हुए बताया कि बुद्धि पूर्वो ददाति, कि ज्ञान पूर्वक है वेद में दान कर्म का निर्देश। ददाति मतलब दान। देखो पहला कर्म क्या है, पहला शुभ कर्म क्या है? दान, सेवा, परोपकार। यह जो है बुद्धिपूर्वक है वेदों में दान यानी कर्म का निर्देश। सूत्र में ददाति पद दान कर्म का निर्देश करते हुए वेद के उन प्रसंगों की ओर संकेत करता है जहां अभ्युदय के साधन रूप में दान कर्म विषयक महत्व के विवरण उपलब्ध होते हैं। वेद में कहा है, यह भूमि और यहाँ के अनंत ऐश्वर्य प्राणी के
जीवन संबंधी अभ्युदय के लिए दिए गए हैं। इनका उपयुक्त विभाजन कर प्रत्येक प्राणी के लिए इनके उपभोग का अवसर मिलना चाहिए। यह सत्य है, जो अज्ञानी और स्वयं उपभोग्य संपत्ति का उपभोग करता है, न अपने साथी पड़ोसी को सहयोग देता है, उसे उपभोग पदार्थ का प्राप्त होना व्यर्थ है। हाँ, वह जो है संपत्ति का नाश है। भोग्य पदार्थ उपयोग के लिए, छिपा कर रखने और बंद करने के लिए नहीं है। नैसर्गिक स्वार्थ में डूबे व्यक्ति की केवल अपने लिए उपभोग की भावना होना ये पाप, ये धर्म अधर्म है। तब बढ़िया प्रयोग किया। इसीलिए जो ब्राह्मण, जो ज्ञानी पुरुष है, वो त्यागी होता है। त्यागी को ही महान कहा जाता है। देखो, जो बड़े बड़े सेठ हैं, जो दान ज्यादा करते हैं, उनका नाम होता है, उनका रहता है। तो ये जो है दान ऐसे सब कर्मों का उपलक्षण है जो प्राणियों के अभ्युदय का साधन है। हाँ, जो प्राणी के अभ्युदय का साधन है। ये वेद की बात है कि अमुक कर्म अभ्युदय के साधन है। अल्पज्ञ स्वार्थ में दवा मानव दान आदि कर्मों के प्रति स्वभावतः अरुचि रख सकता है। ये तो महादाता भगवान का निर्देश है। जब अनंत ऐश्वर्य प्राणी के उपभोग के लिए उसने प्रदान किए हैं, तब प्राणियों में श्रेष्ठ मानव को उस दान आदि सत्कर्म की भावना से विमुख न होना चाहिए। वेद का ऐसा विवरण वेद की रचना को ज्ञान पूर्वक और ईश्वरीय ज्ञान होने में प्रमाण है। देखो, सनातन में प्राचीन परंपरा चली आ रही दान की। प्राचीन परंपरा चली आ रही दान, जिन्होंने दान किया उनका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है। महाराजा बलि, उनके गुरु ने मना किया कि दान मत करना, लेकिन उन्होंने किया। आज भी उनका नाम चला। महाराज हरिश्चंद्र। और महाभारत में देखो, कर्ण जो है वो दुष्ट दुर्योधन का साथी होने पर भी जो है उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि वो दानी था। दान की नहीं। और दान नहीं करता और उसके पास पैसा भी है, तो वो फिर जो है वो अधर्म कर रहा है। अधर्म का कारण है दुख। वेदों में ऐसा वर्णन आया है। पीछे के आख्यान में बता चुके हैं। मोघन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम बधितस्य न रमणम पुष्यति नो सखायम केवलागो भवत केवलागे। कि मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता, उस अप्रचेता यानी दुर्बुद्धि मनुष्य के पास जो मोघमन्नम मतलब बहुत बड़े जो अन्न धन जो इकट्ठा हुआ है, जो भोग सामग्री इकट्ठी हुई है, ऐसे अप्रचेता मनुष्य, प्रचेता मतलब जो दान न करने वाला, ईश्वर की वाणी है ये कि मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम। ईश्वर कह रहा मैं सत्य बोल रहा हूं। बधित यस्य, उस अप्रचेता मनुष्य के पास जो बहुत सी भोग सामग्री जो आई है, वो जो है वो उसकी मौत बनकर आई। ये मैं सत्य कहता हूं। सत्यम ब्रवीम बधित अस्य न अर्मणम पुष्यम नो सखायम। वो जो है आधिदैविक जगत से यज्ञ आदि करके अपना यज्ञ आदि किए जाते हैं, उसमें भी खर्च होता है, लेकिन यज्ञ से जो है आधिदैविक जगत से उसका संपर्क होता है, जिससे सुख की वर्षा होती है। और पुष्यम नो सखायम, अपने जो है सखाओ यानी मनुष्य मित्रों का जो पोषण नहीं करता है, तो जो है
वो ऐसा अप्रचेता दुर्बुद्धि मनुष्य केवलागो भवत केवलागी, वो केवल पाप को खाता है। हाँ, पापी होता है। मोघमन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम। हाँ, बधित अस्य अर्मणम पुष्यम नो सखायम केवलाघो भवत केवलागी। और दान की ऐसी महिमा है कि जो आपके पास अन्न धन, ज्ञान धन, जो भी धन है, वो अपने मनुष्य भाइयों में मिल बांट कर प्रयोग करना चाहिए। ये श्री वाणी है। इसका जो निषेध करता है वो अधर्म करता है, पाप करता है, और पाप का फल दुख निश्चित है। ये जो है जो बुद्ध पूर्व ददाती कि ज्ञान पूर्वक है वेद में दान देना। ये दान कर्म जो है इसका निर्देश है। जो प्रारंभ के 16 एपिसोड है उसमें दान की महिमा है, पर सेवा परोपकार, ये आख्यान आप देखें, देखो ये जो है ये वेद 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 का निर्देश है कि दान करो। दान के द्वारा सत कर्तव्य बताने के साथ ही प्रतिग्रह के विषय में सूत्रकार ने अतिदेश पूर्वक कहा। क्या कहा कि तथा प्रतिग्रह, उसी प्रकार प्रतिग्रह दान का स्वीकार वेद की ज्ञान पूर्व रचना का प्रमाण है। दान को स्वीकार करना भी जो है उसी प्रकार से, जैसे दान देना और दान को स्वीकार करना, कि दान को स्वीकार करना समाज की विसंगलता को दूर करने में सहयोग देना है। यह पारस्परिक सहानुभूति होने का मूल है। गंभीरता के साथ एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के समाज का संगठन ईश्वरीय प्रेरणा है। देखो, धर्म की व्याख्या हो रही है, कणाद मुनि ने की है धर्म। पर सेवा परोपकार करते रहो, समाज सेवा करते रहो, अपने तन से, मन से, धन से। देखो कि उन्नति कैसे नहीं होती। इस संसार में अभ्युदय उन्हीं की हुआ है जिन्होंने पर सेवा परोपकार किया है। उन्हीं का अभ्युदय हुआ, क्योंकि शास्त्र का मूल ही है ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। तो संसार में अभ्युदय मूल में क्या है? दान, पर सेवा परोपकार। हाँ, और उसी प्रकार प्रतिग्रह, दान का स्वीकार करना भी है। दान को स्वीकार करना समाज की विसंगलता को दूर करने में सहयोग देना है। हाँ, और यह पारस्परिक सहानुभूति होने का मूल है। हाँ, कोई हमको कुछ अगर देता है उपहार स्वरूप या कोई मदद करता, तो जरूरत है तो स्वीकार करो उसको भी। हाँ, आप एक दूसरे की मदद करो, दान आदान करो। ये आपसी सौहार्द उससे बढ़ता है कि आप किसी को चाय पिलाते हैं, किसी के यहाँ आप जाके बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो आपस में प्रेम सौहार्द बढ़ता है। हाँ, प्रेम सौहार्द बढ़े, यही तो धर्म है, यही अभ्युदय है। कि समाज में 4 लोग हों जो हमसे प्रेम करने वाले हों और हम भी सबको प्रेम करने वाले हों, यही अभ्युदय है। तो जो है गंभीरता के साथ एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के समाज का संगठन ईश्वरीय प्रेरणा है। ये ईश्वरीय प्रेरणा है कि मिलजुल के चलो भाई, मिलजुल के रहो, प्रेम पूर्वक रहो। मानव ने कभी इसे पूर्ण रूप से निभाया नहीं। हाँ, मनुष्य ने इसको पूरे रूप से नहीं निभाया, क्योंकि अपने क्षेत्र में यह भी एक छोटा चौधरी है। हाँ, सब चौधरी बने बैठे, तो जकड़ में बैठे, हमको जरूरत नहीं, ले जाओ, ले आओ, ले जाओ। अरे नहीं, तो प्रेम पूर्वक लाया, उसको ग्रहण करो। हाँ, महापुरुषों को देखो,
कि कहीं गए, किसी ने आदर पूर्वक उनको रूखा सूखा खिला दिया, उसी में आनंदित है, भावपूर्ण ढंग से खिलाया है। अब हम जो है चौधरी बने बैठे हैं, किसी जो है भेंट स्वीकार ही नहीं करते। आओ, अरे हमारे यहाँ कोई कमी है, क्यों लेके आए, हटो यहाँ से, ये गलत, इस सौहार्द की निशानी नहीं है। तो ये जो है, जब जितना निभाया उसके अनुसार उतना फल पाया। समाज का जो है उतने अंश तक सुखी और दुखी होना, समाज की उतने अंश तक इन भावनाओं व उनके अनुसार अनुष्ठानों सक्रिय व्यवहारों पर ही निर्भर है। अनुष्ठान और सक्रिय व्यवहार उन्हीं पर निर्भर है। हाँ, कि निसंदेह ऐसे निर्दोष समाज की कल्पना साधना ईश्वरीय ही संभव है। ईश्वरीय ही संभव है। मानव उस स्तर पर कभी पूरा नहीं उतरा। मानव कभी उस स्तर पर पूरा नहीं उतरा। पूरा जीवन लगा दो समाज सेवा में, कम रहेगा, जीवन कम पड़ जाएगा, आपके समस्त शक्ति स्रोत कम पड़ जाएगा। राष्ट्र सेवा करो, सब सारे पावर्स कम हो जाए, चौधरीपन सब किनारे हो जाए। राष्ट्र सेवा करो, हाँ, जगत कल्याण के लिए काम करो, जो महापुरुषों ने किया है। तो वेद के समाज विषयक ऐसे निर्देश उसके जो है ईश्वरीय रचना होने से प्रमाण। समाज को सुखी दुखी, उन्नत व अनुन्नत होना व्यक्तियों के सत्कर्म और असत्कर्म पर निर्भर करता है। कि कुंडली मारे बैठे हैं तो समाज में विकृत होती है, फिर क्रांतियां जन्म लेती हैं। चोर उचक्के कहते हैं इसके पास बहुत माल है, नहीं खर्च कर रहा है, रात में इसके यहाँ चलो दबा दो, करता निकाल लो, इसका सब होता है, छीन लो, किडनैप कर लो। और जो धर्मात्मा है, दानवान करते रहते हैं, उनके देखो कितना आदर होता है, उनके बारे में कोई गलत सोचता नहीं। तो ये जो है व्यक्तियों का समूह वही समाज है। सत्कर्म किसी विशेष वर्ग की ठेकेदारी नहीं है। कोई सोचे कि सत्कर्म ब्राह्मण ही कर सकता है, क्षत्रिय ही कर सकता है, नहीं, सत्कर्म जो है किसी का ठेका नहीं है। ब्रह्म ज्ञान भी किसी का ठेका नहीं है, वेद ज्ञान शास्त्र ज्ञान भी किसी का ठेका नहीं है जाति विशेष। कोई भी कर सकता है, उत्तम लक्षण वाला हो, पहले बता चुके हैं, उत्तम लक्षण वाला हो, किसी कुल में पैदा हुआ हो। उत्तम लक्षण इसलिए कहते हैं कि वो दुष्कर्म है, दुराचरण में है, खाने पीने में व्यस्त है, वो वेद क्या पढ़ेगा फिर। संगत खराब है, कुत्सित विचारों वाला है, जो हृदय से निर्मल है, उत्तम स्वभाव वाला है, वो जो है वो सत्कर्म कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, वेद ज्ञान भी कर सकता है। हाँ, कि सोच कर कि सत्कर्म उनका ही कार्य है, हम चाहे जैसा आचरण करें, ये कोई ठेका नहीं है। समाज का जो है अभ्युदय लाभ इससे नहीं हो सकता, फल कर्मानुसार होता है, जो करता है वो पाता है। जो करता है वो वही पाता है। कि अगर जो है अत्याचार अनाचार करोगे तो उसका भी फल मिलेगा। जो करता है वो पाता है। इसको समझाते हुए मार्क्स कड़ात कहते हैं कि आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे अकारणत्वात्, एक आत्मा की विशेषताओं के अन्य आत्मा की परिस्थितियों में कारण न होने से, एक आत्मा की विशेषता इन्हीं गुणों के अन्य आत्माओं में गुणों का कारण कोई नहीं है। सबका अपना अलग अलग है। एक आत्मा का सत्कर्म दूसरे आत्मा की परिस्थितियों में कारण नहीं होता। कुछ व्यक्ति
व्यवस्था के अनुसार सत्कर्म अपेक्षित कार्यानुष्ठान परिश्रम करते हैं, वे उसका फल पाते हैं। यह ईश्वरीय विधान है। समाज इसके अनुसार जितना अधिक बरतेगा उतना अभ्युदय का लाभ होगा। यदि स्वार्थी मानव इसमें व्यतिक्रम करना चाहेगा तो वह कृत हानि और कृत अभ्यागम होगा। यह न्याय के विपरीत है। ईश्वर के शासन में ऐसा संभव नहीं है। कृतहान का तात्पर्य जिसने जितना किया है उसको उतने के का फल न मिले तो उसके कृत श्रम का फल प्राप्त होगा। यह पूर्ण अन्याय का रूप। जो किया है उसमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, चाहे शुभ किया हो चाहे अशुभ किया हो, वो आपको फल मिलेगा ही, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं है। हाँ, इसमें समाज न कभी सुखी होता है न पनपता है। जो है नहीं अगर करेगा शुभ कार्य तो समाज जो है वो उस कभी सुखी नहीं हो सकता, वो पनप में नहीं सकता जिस समाज में जो है ये शुभ कर्म नहीं होते। इसलिए समाज के अभ्युदय के लिए प्रत्येक व्यक्ति ये सोच समझकर अपने आवश्यक सत्कर्म का अनुष्ठान करे कि मुझको अपने लिए किए का फल प्राप्त होना, अन्य का किया सत्कर्म मेरे अभ्युदय में कारण नहीं हो सकता। अपने अभ्युदय के लिए खुद सत्कर्म करना पड़ेगा, दूसरे किया हुआ कर्म थोड़ा है। अगर दूसरा मेहनत कर रहा है तो उसको उसका फल मिलेगा, हमको कहाँ मिल जाएगा उसका। तो सब लोग सत्कर्म का अनुष्ठान करें तो समाज का अभ्युदय होगा। हाँ कि कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के निमित्त पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म मृत व्यक्ति की तृप्ति का कारण होता है, तब अन्य के लिए कर्म का अन्य फल प्राप्त होना उचित मानना चाहिए। देखो कैसा तर्क किया यहाँ पर। जब अन्य के किए कर्म का फल मृत व्यक्ति को मिल जाता है, इससे शास्त्रीय व्यवस्था कहा जाता है, तो जीवित व्यक्ति अन्य के श्रम का फल क्यों न प्राप्त करे, वैसा करना उचित ही होगा। अब इसका जो है समाधान कि ये कल्पना अत्यंत मिथ्या और निराधार है कि यहाँ कुछ व्यक्तियों को भोजन करा देने से परलोकगत आत्मा की तृप्ति हो जाती है। तो कितना बढ़िया आचार्य उदयवीर शास्त्री लिखते हैं, ये कल्पना अत्यंत मिथ्या निराधार है। हाँ, कि ब्रह्म भोज करा रहे हैं, तिरही में तमाम पैसा खर्च हो रहा है, पुरखों को अर्पण तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है, ये बिल्कुल मिथ्या है, मिथ्या धारणा है। हमारे महापुरुषों ने इसका जो है निषेध किया है, इसका खंडन किया है। तो ये जो है ये किसने देखा, किसने जाना कि किसी को श्राद्ध देनी भोजन आदि करा देने से और आत्मा की तृप्ति हो जाती है। यथार्थ में यह कल्पना मूल रूप से अवैधिक है। स्पष्ट देखा जाता है कि तृप्ति केवल उन व्यक्तियों की होती है जो उन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। हाँ, जो भोजन करेगा उसको तृप्ति होगी, कोई जो मर गया उसको तृप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल असत्य निराधार है। इस संबंध में एक छोटा सा प्रसंग गुरु नानक का बताते हैं कि गुरु नानक वो तो ना संत से महान संत घूमते रहते थे, घूमते घूमते हरिद्वार पहुंचे। तो हरिद्वार वही श्राद्ध वाला महीना था, कुआर तक अश्विन मास, उसके जो है प्रथम पक्ष में वो पितृपक्ष भी कहा जाता है, श्राद्ध वगैरह कर्म किए जाते हैं। तो वहां कुछ लोग जो है वो तर्पण अर्पण कर रहे थे, उत्तर दिशा में जो है मुंह करके वो गंगा जल से ऐसे कर करके तर्पण कर रहे थे। तो गुरु नानक ने देखा, उनसे पूछा क्या कर रहे हो?
कई अपने पुरखों को तर्पण कर रहे हैं, वो इस जल को ग्रहण कर तृप्त हो जाएंगे कि अच्छा है। हाँ, तो वो गुरु नानक जो है पश्चिम की ओर मुंह करके और खूब जोर जोर से पानी उंगली में भर भर के वो फेंकने लगे, उलीचने लगे पश्चिम की तरफ। तो उसमें कोई एक कर्मकांडी था, उसने कहा जो है अरे पश्चिम तरफ नहीं, उत्तर की तरफ मुंह करो। उन्होंने नहीं, पश्चिम की तरफ ही। तो कहा नहीं, पश्चिम तरफ नहीं किया जाता। कि क्यों नहीं किया जाता है? कई जो पूर्व पुरखे जो है वो तो उत्तर दिशा में गए हैं। कहीं हमको पुरखों थोड़े हैं, हमको पंजाब में हमारी फसल है वो सूखी जा रही होगी, उसको तर्पण करने के लिए जल फेंक रहे हैं। तो हंसने लगे कि हंसते क्यों? करे ये थोड़े तो पितरों को तृप्ति के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा पितर जो मर चुके इतनी दूर कहाँ गए, वो तृप्त हो सकते, तुम्हारी फसल क्यों नहीं सींच जाएगी? फसल सींच गए। हम्म। तो वो जो है उस मिथ्या ज्ञान को सत्य से निराधार बात को उन्होंने इस प्रकार अपने समझाया कि जो है ये अन्य का किया हुआ कर्म अन्य को फल मिल जाता है, बिल्कुल मिथ्या ज्ञान है, निराधार है। आप जो करेंगे उसको आपका ही फल मिलेगा, मृत व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल पक्का समझो। हाँ, कि खाद्य पदार्थ उपयोग से कहा जाता है, खाद्य पदार्थों के उपयोग से तृप्त व्यक्ति का आशीर्वाद परलोकगत आत्मा को संतुष्ट व तृप्त करता है। वस्तुतः परलोकगत आत्मा कहाँ है, कैसा है, ये आज तक किसी ने नहीं जाना। परलोकगत आत्मा कहाँ है, कैसा है, ये किसी ने नहीं जाना। और न ये देखा कि आशीर्वाद ने किसी की भूख मिटाई हो। कोई भूखा हो और उससे कह दो भैया खुश रहो, तृप्त हो जाओ, तृप्त हो जाएगा? अरे उसको जब खिलाओ पिलाओगे तभी तृप्त होगा। तो ये कोई जो है जो एक से जने उधारे जो खा लेते हैं भर भर के, इनके आशीर्वाद से मृतात्मा तृप्त नहीं होती। ये जरूर तृप्त हो जाते हैं, ये तो खा पी के तृप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो उद्देश्य है, यानी ये जितना इस तरीके का जो पाखंड है, ये सब मिथ्या है, निराधार है, ठग विद्या है, ये कहो। कि जो है परलोकगत आत्मा कहाँ है, कैसा है, आज तक किसी ने नहीं जाना। और न ये देखा है कि आशीर्वाद ने किसी की भूख मिटा दी। यह एक सर्वसामान्य न्याय व्यवस्था है कि आत्मा के गुणों, विशेषताओं, श्रम आदि सत्कर्मों का फल दूसरे आत्मा को नहीं मिलता, न मिलना चाहिए। इस लोक और परलोक दोनों के लिए यह सुख व अभ्युदय का मूल आधार है। इसका व्यतिक्रम होने पर परलोक का तो पता नहीं, पर इस लोक में ईर्षा, द्वेष, मार्स आदि बढ़कर संघर्ष पैदा होता रहता है और हो रहा है और होगा। उस मूलभूत न्याय व्यवस्था का परित्याग ऐहिक संघर्षों की जड़ है। ऐसी दिशा में इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। संभवतः संघर्ष न उठे अथवा उनमें शिथिलता लाई जा सके, इसी भावना से कदाचित मृतक श्राद्ध जैसे कर्मों की कल्पना की गई हो। हाँ, इससे शास्त्रीय रूप दिया गया और उस मूल न्याय व्यवस्था की जड़ पर कुल्हाड़ा चला दिया गया। आचार्य सूत्रकार ने भाव जो है अव्यक्त कर रहा है कि एक आत्मा के गुण सत्कर्म दूसरे आत्मा के लिए फलप्रद नहीं होते हैं। इस व्यवस्था का पालन सबके अभ्युदय का साधन है। इस व्यवस्था का पालन करें कि जो कोई करेगा वो अपने लिए, अन्य आत्मा से उसका कुछ लेना देना नहीं है। कि आत्मांतर गुणा नाम आत्मांतरे अकारणत्वात्। कि एक आत्मा की विशेषताओं गुणों के अन्य आत्माओं की परिस्थितियों में कारण नहीं होता है। ये सूत्र है। ये जो है इस प्रकार ये जो
अभ्युदय के संबंध में बताया गया। कर्म कि कर्म आप करेंगे तो आपको ही फल मिलेगा, चाहे उसका शुभ फल हो चाहे अशुभ फल हो, वो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। आप श्राद्ध करो, कुछ करो, किसी खिलाने से कोई तृप्त कैसे हो जाएगा? वो व्रतात्मा पता नहीं कहाँ गई, क्या है, मनुष्य शरीर में है कि अन्य शरीर में है, शुकर कुकर में तो नहीं चली गई, सांप में तो नहीं चली गई है? पता नहीं कहाँ है। मनुष्य भी होगे तो कोई कहीं दूसरी जगह पैदा हुआ होगा, तुम्हारे खिलाने से वो थोड़े वहां, चाहे वो किसी संपन्न जगह हो चाहे मजदूरी करना हो, वो थोड़े तृप्त हो जाएगा। तुमने यहाँ श्राद्ध कर दिया, वो सब तृप्त हो गए, उनकी भूख मिट गई। हाँ, ये जो है एक आत्मा के गुण सत्कर्म दूसरे आत्मा के लिए फलप्रद नहीं होते हैं। नहीं तो फिर ठीक है, एक भजन कर रहा है, सब 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 फल मिल जाए, कैसे मिल जाएगा? जो भजन करेगा उसे मिलेगा, ऐसा देखा गया है। एक ही जो है परिवार में एक सज्जन पैदा हो जाता है, दुष्ट पैदा होता है। एक ही घर में जो है हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, एक ही घर में प्रहलाद हुए। पिता पुत्र थे, लेकिन पुत्र का कर्म पिता को नहीं मिला। तो ये जो है ये काट सत्य है कि हमको जो है अपने उद्धार के लिए, अपने अभ्युदय के लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी दूसरे के किए गए कर्मों से किसी अन्य का अभ्युदय या तृप्ति नहीं होती। ये यहाँ पर बताने के लिए किया गया। इसलिए दूसरे किसी कोई योगी महात्मा कितना बड़ा भी हो, उसके आत्मज्ञान से तुमको थोड़ा ही आत्मज्ञान मिल जाएगा। वो बता सकता है ऐसे भजन करो, बस जिस रास्ते से उसने गया है वो बता देगा, लेकिन करना स्वयं पड़ेगा। ये जो है शास्त्र हमारे बार बार कहते हैं। इसलिए भजन ध्यान स्वयं करो, खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। अब भगवान शंकर की फोटो लगा लो, तब अभ्युदय होगा। दूसरा कोई, हाँ, क्यों बुला लिए पंडित जी, वो कब माला जप रहे, महामृत्युंजय जाप कर रहे हो, सेठ जी अपने काम में लगे हैं, और वो क्यों तुम्हारे लिए जाप करेंगे? कुछ नहीं होना है। ये सब क्या है? ये मिथ्याचार है। ये सब बातें निराधार हैं कि दूसरे का किया हुआ कर्म स्वयं करोगे, स्वयं लोगों की सेवा करोगे, लोगों को खिलाओ पिलाओगे तो तुम्हारी उन्नति होगी, लोग तृप्त होंगे। हाँ, तो अच्छा होगा, अच्छे समाज का जो है वातावरण बनेगा। उस अच्छे समाज में आपकी भी उन्नति होगी, समाज की भी उन्नति होगी, आपकी देखा दुखी दूसरे लोग भी सत्कर्म करेंगे। हाँ, ये खिलाना पिलाना ये सब परसेवा परोपकार है, दान है, उसी से अभ्युदय होता है। और ये जो मिथ्या धारणा, हाँ, कि घर में पैसे नहीं है लेकिन अब बाप का श्राद्ध करना है, तिरही करना है, कर्जा लेके कर रहे अंतिम संस्कार, क्या जरूरत है? जला है, ठीक है, बस हो गया, नहा धो लो और सबसे नमस्ते कर लो, जाओ भैया सब लोग। कुछ अगर श्रद्धा अनुसार कुछ है तो खिला पिला दो, ये सोच के मत खिलाओ कि वो हमारे पिता पितामह जो है उनको तृप्ति मिले ना। ये आए हैं संग में, कुछ उन्होंने टाइम दिया है अपना हमारे साथ, भूखे होंगे, कुछ खिला दो। और कुछ नहीं। ये है, ऐसे ही जो है कोई तुम्हारे लिए भजन क्यों करेगा? अरे उनको पैसा लेना है, पैसा लेके कहेंगे तुम्हारा जाप कर देंगे, ऐसी ऐसी ठग विद्या चल रही है, कुछ जाप आप नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, थोड़ी देर चले जाएंगे। और तुम्हारे लिए वो धन दौलत के लिए वो जाप कर रहे हैं, अरे अपने लिए क्यों नहीं कर लेते? जो जगह जगह उनको भीख मांगनी पड़ती, भीख है तो है कि सेठ जी बैठे सोफा पर, वो पंडित जी जो है कहीं आसन डाले जाप कर रहे, उसी कमरे में कोने में कर रहे हैं। अजीब जो है निराधार और मिथ्या ज्ञान चल रहा है। इसलिए जो है इस जो है आख्यानों को पूरे मनोयोग से सुने और
शिव शिव जाप करें, प्रकाश स्वरूप ध्यान करें, स्वयं परमात्मा की प्रेरणा आएगी, ईश्वरीय ज्ञान आएगा, वेद ज्ञान आएगा। हाँ, इसी के साथ आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ मिलकर बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री